आज हम जो पर्व के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 18 साल ज्ञानपीठ सरसावा, उसके लिए एक और जयकारा हो जाए। ज्ञानपीठ सरसावा की जय। परम पूज्य श्री राजन स्वामी जी, जिनके प्रेरणा से ज्ञानपीठ सरसावा और ज्ञानपीठ पन्ना का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और कई कुछ केंद्र शुरू हुए, उनके साथ में जो ट्रस्टी गण है उनको भी मैं बधाई देता हूँ। गुरुकुल कन्या गुरुकुल विद्यालय बड़ौदा संचालिका कैलाश बेन को भी बधाई, उनके सब जितने भी सुंदर साथ हैं सभी को बधाई देता हूँ। मेरे साथ आए हुए श्री प्रफुल्ल भाई ठाकर, जो मल्टीमीडिया के आदमी है और प्रणामी धर्म के लिए काफ़ी उन्होंने मेरे साथ में काम किया है, और जितने भी यहाँ स्टेज पर बैठे हैं और बाहर से जितने भी सुंदर साथ आए हैं, सभी को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की ओर से मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आज यहाँ आके बहुत ही बड़ी खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि गुरुकुल की जो कन्या बहनें हैं, जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, और बिना पेपर में लिखा जो हो और पढ़ना वो अलग बात है, मगर जिस कॉन्फिडेंस से बोलना वो अलग बात है। तो जो उद्देश्य है हमारा श्री शक्तिकरण का, वो उद्देश्य परिपूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई दिया। इसलिए मैं सभी बालिकाओं और संचालिकाओं को अभिवादन करता हूं, अभिनंदन देता हूं। यहां बैठ के बहुत सारी बातें मैंने सुनी, मजा आ गया। कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बड़ा अच्छा किया, मगर यहां अच्छा किया मगर करना क्या चाहिए वो भी कहा जाता है। हमें करना क्या चाहिए? हमें प्राणनाथ जी सिखा गए, बहुत कुछ सिखा गए, मगर उनमें से हम 2-5 चीजें इस जीवन में उतार ले तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, और उसी के आधार पर ये हमारे संप्रदाय की नींव रखी गई है। करीब 4000 संप्रदाय भारतवर्ष में मौजूद है। गंगा तेरे बहुतेरे घाट, उस घाट में कौन से घाट से उतर के मैं स्नान करूं, डुबकी लगाऊं, एक प्रश्न होता है। मगर हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, हमने निजानंद संप्रदाय का घाट चुन ही लिया है, और हम निजानंद घाट से डुबकी लगा के परम धाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मिलने वाले हैं। पार पुरुष एक है, उसमें मानने वाले हम। उत्तम पुरुष बिना और को, देवी देव को न ध्याए, ऐसे हम प्रणामी निजानंदी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साल में एक बार आते हैं, कई महीने में एक बार आता है, और अपने अंदर जो आत्मा है उसको जगाने का प्रयास करता है। और उस प्रयास में जब ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि को टटोला जाता है, और गुरु क्या करता है, हमारी बुद्धि को और तेज करता है, टटोलता है, और
वो बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे हमारे हृदय तक पहुंचता है, और हृदय के साथ में वो धीरे धीरे हमारे आत्मा को भी पहुंचता है। और जैसे उसकी आत्मा जगी हुई होती है, वैसे हमारी आत्मा को भी वो जगाता है। मैं सब साथ करूं आप साथ, तो मैं जागी परवान। उनका उद्देश्य सिर्फ हमें शिष्य बनाना नहीं है, उनका उद्देश्य है वो जागे। उन्होंने जाना कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, और हम भी उसकी अनुभूति करें, वो उनका लक्ष्य है। सिर्फ ज्ञान देना नहीं, अनुभूति कराना। और अनुभूति करने के लिए उन्होंने जो टेक्निक हमें बताई, जिसे हम चितवनी कहे, ध्यान कहे, वो हमें अवश्य दिन में 2 बार 3 बार करना ही चाहिए। फेर सुरता साधिए, धनी चरित्र सुख चैन। इश्क आए देर नहीं, खुल जाते हैं निज नैन। वो हमें खोलना है, और वो खोलने के लिए हम यहाँ आते हैं, बैठते हैं। एक साथ बैठने से हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है। हम अकेले जो नहीं कर सकते, सब साथ में बैठ के अगर करें तो हम जल्दी कर सकते हैं, स्पीड में कर सकते हैं। हम देखते हैं म्यूजिशियन जब सीखता है ना, तो एक अकेला सीखे या 10-15 लोग 50 लोग साथ में बैठ के सीखे तो जल्दी सीख जाते हैं। ऐसे हम भी ध्यान तो अकेले ही करना होता है, मगर बैठ के एक साथ ध्यान करने से ध्यान जल्दी लगता है। यहाँ मैं जानता हूँ कि हर रोज सुबह में उठ के ध्यान की क्रिया सिखाई जाती है, ध्यान में सबको बिठाया जाता। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में भी सुबह में उठ के सभी को ध्यान सिखाया जाता है। आज मैंने यहाँ के देखा, बहुत सारी बातें करनी थी, मगर मैं कुछ ही बातें करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ बैठ के कागज में कुछ लिख के रखा है कि क्या क्या मेरे ध्यान में आया। यहाँ एक अच्छा पद गाया गया वाणी का, क्लासिकल, और उसमें हमें ये समझाया गया कि हम जो विस्मृत हो गए उसको स्मृति में लाना है। हम विस्मृत हो गए हैं। ये जगत की जो भी चीजें हमारे ब्रेन में भरी है, वो जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो उसको अल्जाइमर्स डिसीज बोलते हैं। खुद भूल जाते हैं मैं कौन हूं। पूछे कि आप कौन हैं तो भी वो उसका भी नाम नहीं जानता, परिवार का नाम नहीं जानता, सब भूल जाता, डिलीट हो जाता है ब्रेन में जो भी पड़ा है। वैसे हम परम धाम में जिस स्थिति में मूल मिलावे में श्री राजी महाराज के चरणों में बैठे, और उन्होंने हमारे चित्त को, हमारे ध्यान को इस अवस्था में यहाँ डाला ताकि हमें वहाँ की विस्मृति हो गई। और वही फरामोशी का पर्दा यानी अज्ञानता का पर्दा है। हमें याद ही नहीं है कि हम आत्मा है। यहाँ आके हम जन्मों जन्मों से ये जानते हैं कि मैं शरीर हूं। देहाभिमान पासेन चिरम, वो बोलते हैं चिरकाल से, जन्मों जन्मों से हमें देह का ही बान है। देहाभिमान वही हमारा बंधन का कारण है।
अब इस शरीर से ये अष्टावक्र की महागीता कहती है, अष्टावक्र जी कहते हैं, बद्धोसी पुत्र, हे पुत्र, हे मेरे शिष्य, शिष्य पुत्र बन जाता है। तो कहते हैं कि इसमें से अगर छूटना है तो कैसे छूटोगे, क्योंकि ये तो जन्मों जन्म का बंधन है, बड़ी मुश्किल से छूटता है। तो कहते हैं कि बोधो हम, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं ही बोध रूप हूं, मैं ही ज्ञान रूप हूं, ऐसा ज्ञान वही हमें मुक्त कर सकता है। तो वो ज्ञान हमें यहां दिया जाता है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा की अंगना हूं, और ये माया का खेल देखने के लिए आई हूं, खेल करने के लिए नहीं आई हूं। और ये देखना तभी संभव है कि जब हम न्यूट्रल होके देखें। खेल के अंदर दो ऐसे कैरेक्टर होते हैं, एक हीरो होता है, एक विलन होता है। अगर हमारा ध्यान हीरो की तरफ लग गया तो हमें विलन ठीक नहीं लगेगा, और अगर हमारा ध्यान विलन की ओर लग गया तो हमें हीरो ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि हम राग में आ गए, किसी के साथ बंध गए। वैसे इस जगत में भी अगर हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं तो हम दृष्टा नहीं रहते, हम भी उनमें से एक कैरेक्टर बन जाते हैं और हम भी खेल खेलने लगते हैं। और बड़ी गंभीर बात हमारे समाज की ही नहीं, पूरे समाज की है। ऐसी परम शक्ति इस जगत में आई जिनके पास पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की 5 शक्तियां विद्यमान थी। उनका आने का कारण क्या है? साहेब आए इन जिमी कारज करने 3, उन लोगों का काम करने के लिए। इनका तो बोलते हैं कि जो धर्म के नाम से लड़ते हैं, सामाजिक दूषणों के लिए लड़ते हैं, उनकी लड़ाई मिटाने के लिए ये शक्ति आई। और किस समय में आई? किसी का मूल्यांकन करना हो तो उसका अवतरण कब हुआ, किस संजोग में हुआ, वो जानना बहुत जरूरी है। निजानंद संप्रदाय आगम से कहा गया कि ये मध्यकालीन युग अंदर अवतरित होगा, तो वही ये संप्रदाय जहाँ ब्रह्म सृष्टियाँ अवतरित हुई है श्यामा महारानी के साथ। और उस समय यहाँ जो संघर्ष था, मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा संघर्ष आज के समय में है। आज सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व बड़ी विकट परिस्थिति से पसार हो रहा है। हमें मालूम नहीं है कि अगले दिन क्या होने वाला है। ऐसी विषम परिस्थिति में हम जीते हैं, तो हम चाहेंगे कि हर मनुष्य ज्ञान उपार्जित करके सही ढंग से जीना शुरू करे। तो हमारे वेद ने पहले से ही सिखाया कि हमारे जो वेद है वो देव पितृ मनुष्याणाम तीनों के लिए ज्ञान चक्षु सनातनम, वो हमारे ज्ञान के चक्षु है वेद, और हम उनको बाईपास करके कुछ नहीं सीख सकते।
तो हमारा ये निजानंद संप्रदाय प्योर वैदिक संप्रदाय है, हिंदू समाज का ये संप्रदाय है। और दूसरों को समझाने के लिए कभी कभी उस मध्यकालीन युग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दूसरे शब्दों का, दूसरे शास्त्रों का अध्ययन करके उनको समझाने का प्रयास किया है। और झगड़ा तभी मिट सकता है जब सामने वालों को समझाया जाए, उनको उनकी भाषा में समझाया जाए। वो जिनको टॉप मोस्ट मानते हैं वो समझ के उनको समझाया जाए। तो ऐसा हमारे प्राणनाथ स्वामी ने किया। और जब सोचा और समझा कि इससे काम नहीं होने वाला और ये हिंदू संस्कृति विनष्ट हो जाएगी, ये हिंदुओं का अस्तित्व मिट जाएगा, तब हिंदू राजाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने जो काम किया हम सभी लोग वितक पढ़ते हैं, जानते हैं। क्या क्या मुसीबत का सामना किया। और मैं बताऊं कि जब कोई भी पुरुष समाज के उत्थान के लिए आगे आता है ना, तो समाज उस नींद से जागना नहीं चाहता, उसको उसमें आनंद आता है, चाहे दुख कितना भी हो, मगर अभ्यस्त हो जाता है दुख झेलने में। इसलिए ऐसे पुरुषों को हमेशा प्रताड़ित किया गया है। प्राणनाथ स्वामी के जीवन में भी देखा जाए तो कितनी मुसीबतें आई। घर बार छोड़ के निकलना, अपने साथ 500 अनुयायियों को, साथीदारों को लेके निकलना, 5000 को लेके पन्ना पहुंचना, और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं, सभी व्यवस्था परमात्मा के भरोसे पर। और फिर भी कितना काम किया। अभी यहाँ आर्य समाज की संस्कृति की कुछ बातें हो रही थी, भारत भूमि की बात हो रही थी कि हम गौरवशाली है कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं। भूम बलि भारत खंड की, जा में नींद आई नेचल। मगर मैं तो कहूं कि सौराष्ट्र की भूमि भी इतनी पवित्र भूमि है, गुजरात के अंदर सौराष्ट्र की भूमि के कई बड़े बड़े संतों का वहां आगमन, अवतरण, प्रकटन हुआ। और उनमें से एक दयानंद सागर ब्राह्मण परिवार, और उन्होंने देखा कि मूर्ति पूजा जो हो रही है उससे लोग भ्रमित होते हैं। इंसिडेंस कहना चाहूंगा आपको, टर्निंग पॉइंट जीवन में कैसे आता है। पिताजी के साथ शिवरात्रि के दिन वो, उनके पिताजी पुजारी थे, शिवालय में गए और दूसरे भी ग्रामीण लोग आए। मोरबी के पास टंकारा छोटा गांव है, और रात्रि को उन्होंने पूजन किया। और ये बेटे को उनका नाम था मूलशंकर भाई दयानंद सरस्वती का, तो उनको समझाया कि रात्रों शिवजी दर्शन देते हैं। छोटा बेटा था, उसने सोचा कि मुझे शिवजी के दर्शन करना है, जागता रहा। सब सो गए मगर वो सोया नहीं। तो वो जो शिवलिंग था उस पर जो पानी, दूध, मक्खन वगैरह जो पूजा की गई थी, तो रात को 1-1:30 बजे के बाद उसके ऊपर चूहे आने लगे। और इसने देखा कि ये शिवजी और यहाँ तो ये चूहे आ रहे हैं। तब उनकी श्रद्धा जो थी ने वो हिल गई, और फिर वो निकल पड़े
और उनका जीवन बड़ा रोचक है। मगर इसलिए मैंने उनको याद किया कि उन्होंने जब पूरे समाज में वैदिक तरफ सबको ले जाना चाहा तो उनको भी पॉइजन दिया गया था। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 59। उनके पहले अगर मैं बात कहूं तो ओशो रजनीश हुए ग्रेट फिलोसोफर 21वीं सदी के, उनको भी स्लो पॉइजन दिया गया। पीपल डोंट टॉलरेट। मगर हम खुश नसीब है, परम शक्ति अवतरित हुई। और देखो कि उस समय में जब मंदिरों को तोड़ा जाता था तब श्री प्राणनाथ जी ने पन्ना में नया मंदिर का निर्माण कराया। और हमारे सुंदर साथ जो उनके साथ में गए, वहां बस गए, वो धाम में जो रहे वो सब धामी कहलाए। और हमारा समाज समरस समाज है। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। सबके गुण, स्वभाव और कर्म एक जैसे करने का हमारा जो उत्तरदायित्व है, इसलिए हम समरस समाज है। और इस समरस समाज में हम एक साथ काम करें तो ये जो डिवीजन हो रहा है ना हमारे अंदर, वो देख के बड़ा दुख होता है कि इतनी बड़ी फिलॉसफी लेके हम चलते हैं। आज से 400 साल पहले प्राणनाथ जी अपने साथ में आए हुए सभी स्त्री पुरुष बाल सभी को साथ में लेके चलते थे। सबका उत्तरदायित्व एक जैसा था। वितक में हम पढ़ते हैं। और उनके परम शिष्य महाराजा छत्रसाल, उन्होंने बाद में ये देखा कि ये उत्तरदायित्व धर्म प्रचार प्रसार का मुझे सौंपा गया है, तो उन्होंने ये धर्म प्रचार का काम 24 इयर्स उनके बाद इतना सॉलिड किया। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी या बिजली गरजती है, वैसे धर्म प्रचार प्रसार उस समय हुआ। और प्राणनाथ जी का कौटुंबिक नाम महराज ठाकुर था। जामनगर में उनका क्षत्रिय परिवार में जन्म यानी प्रागट्य हुआ। इसलिए महाराजा छत्रसाल ने केशरबाई को, जो उस समय दीक्षित साध्वी थी, श्री शक्तिकरण का ये बेस्ट एग्जाम्पल है, उनको मध्य प्रदेश से भेजा कि ये उनका नेटिव है और वहाँ जाके निजानंद संप्रदाय का एक मंदिर बड़ा बनाना है। और वो मंदिर आज जामनगर में है, उसका नाम है खिजड़ा मंदिर। और वो हमारा है श्री नौतनपुरी धाम जामनगर। ये धर्म का प्रचार प्रसार है। और जहां से प्राणनाथ जी ने अपने साथ अपनी अर्धांगिनी को लेके प्रस्थान किया धर्म का जागरण के लिए, वो महामंगलपुरी धाम, जहां उनको सिंहासन पर बिठा के युगल स्वरूप में आरती उतारी गई, वो महामंगलपुरी धाम भी हमारा ही एक धाम है। हमारा दृष्टिकोण सबके लिए एक जैसा है। मगर परंपराओं की बात सिर्फ करने से कुछ नहीं होता। जो ज्ञान दिया गया है, वो ज्ञान को हमें जीवन में उतारना है।
और वो ज्ञान समाज को ये स्वरूप साहब खोल करके, स्वरूप साहब का सही मायने में अर्थ घटन करके अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से काम किया तो वो है श्री जगदीश जी आहूजा जी। उनके बाद ही ये स्वरूप साहब लोगों के घर में जाना शुरू हुआ। और आज के समय में अगर देखा जाए तो इनके 2-3 जितने भी डिवीज़न हो गए हो, काम एक जैसे ही करते हैं, मगर वो साथ में मिलके करे तो मुझे तो बहुत ही खुशी होगी। संगठन सबसे बड़ी चीज है। स्वामी जी अकेले निकल पड़ते न तो कुछ नहीं होता, मगर उनके साथ ऐसे व्यक्ति थे कुर्बान होने वाले। 12 मोमिन अपने कपड़े बदल के औरंगजेब दरबार में घुस गए। ऐसे आदमियों की जरूरत होती है प्रचार प्रसार करने में। आज हम देखते हैं कि परम पूज्य श्री राजन स्वामी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, फिर भी मैं इसलिए आया हूं कि मुझे यहां लगाव है, उनके कार्य से मैं प्रभावित हूं। अभी कहा ने कि व्यक्ति किस ज्ञाति में जन्म लिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर उसका कर्म कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका गुण कैसा है, वो सर्वोपरि है। उसी से तय होता है कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। रैदास चमार थे, मगर मीरा ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। तो यहां राजन स्वामी उन्होंने हमारे स्वरूप साहब के एक एक ग्रंथ को इतने अच्छे तरीके से अर्थघटन करके प्रकाशित किया है। मैं खुद पढ़ता हूं और मैं समझता हूं कि इतनी सरल भाषा में और हर शब्द को एनालिसिस करके उन्होंने समझाया है। मैं आज उनको सही में धन्यवाद देता हूं ये कार्य के लिए। कई हमारे निजानंद संप्रदाय के लोग उसी को पढ़ते हैं। उनके अलावा उन्होंने जो प्रकाशन किए हैं, पब्लिकेशन किए हैं और 117 लैंग्वेज में ये उपलब्ध स्वरूप साहब कराए हैं, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और जहां तक हम समाज की सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञान की बात करेंगे, तो ज्ञान के अर्थ ही बहुत कम मिलेंगे। आपको भक्ति के अर्थ ही ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसमें रिदम होती है, नाचना होता है, गाना होता है, तो हमारा मन उस रिदम में नाचने लगता है। तो हम देखते हैं कि स्टेज पर नाचते हैं, नीचे नाचते हैं, तो उसमें ज़्यादा सुंदर साथ आपको मिलेंगे। मगर जहाँ बुद्धि को टटेलने की बात आती है, जहाँ बुद्ध निष्कलंक अवतार उनकी बात आती है, उनकी फिलोसॉफी की बात आती है, क्षर अक्षर और अक्षरातीत की बात आती है, तब हमारा जो ऑडियंस होता है, इंटरेस्ट कम होता है। मगर हम देखते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जिनको उनकी इच्छा है, जहाँ वो मिलता है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। आप सब और मैं भी उन्हीं में से हैं कि जिनको ज्ञान की पिपासा है, इसलिए हम एक साथ यहाँ बैठे। और उन्होंने जो बर्निंग पॉइंट है समाज के, वो हमारी ये गुरुकुल की जो बहनें हैं उनके माध्यम से हमारे सामने जो पेश किए ना, सही में मैं उससे भी बहुत प्रभावित हूँ। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज एक्सेलेंट।
और सही में देखा जाए तो वेद और उपनिषद से ही निकला है वेदांत। मगर ये जो पुराण निकले हैं वो बाद में है, और ये जो बातें लिखी गई है डेविएटेड, वो पुराणों में पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो जागृत पुरुष ने ज्ञान दिया है उसके शब्द में कहीं भी कोई चेंज नहीं करना चाहिए, ना उसमें कोई ऐड करना चाहिए, ना कुछ बात करना चाहिए। मगर मैं देखता हूं कि हमारे वितक साहब के ग्रंथ में भी कुछ चौपाइयों का एडिशन किया गया है। लालदास जी के द्वारा लिखित जो वितक है वो मोस्ट ऑथेंटिक है, क्योंकि वो उनके साथ में उनके पिए थे। और उसके बाद में 2 साल, 5 साल, 200 साल, 300 साल के बाद में वितक में जो भी ऐड किया हो वो सब ये पुराणों में ऐड करके अभ्रंश कर दिया वेद को, वैसे ही करने जैसा है। मैं एक शब्द की बात बताऊं कि जो गुजराती लोग हैं वो जानते हैं कि अमल का अर्थ क्या होता है। हम जब किसी को कोई दवा देते हैं तो वो दवा की इफेक्ट क्या होती है, उसकी अमल क्या होती है, ऐसा हम बोलते हैं कि क्या अमल किया तुमने, अमल हुआ। उसका मीनिंग ये कभी नहीं होता कि ये टॉक्सिक ड्रग ली जाती थी। मगर वितक साहब में ऐसा लिखा है, जिसने भी लिखा मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो ड्रग का सेवन करते थे। व्हाट ए स्टूपिड थिंग। अगर आपको कोई मीनिंग नहीं आता है तो आपको छोड़ देना चाहिए। और मैंने कहा कि जो भी कहा जाता है, आज मैं यहां कुछ भी बोलता हूं, मेरे जाने के बाद भी शायद कोई लोग सुने, मगर मैं जो भी बोलता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में, इस संजोग के माहौल में आपके अंडरस्टैंडिंग में आए ऐसे शब्दों में मैं बोल रहा हूं। तो प्राणनाथ जी की बात अगर जाननी है तो आपको सौराष्ट्र की लैंग्वेज भी जाननी पड़ेगी, रूरल एरिया की लैंग्वेज जाननी पड़ेगी, तब आप उसका सही मीनिंग निकाल सकते हो। और ऐसा व्यक्ति, ऐसी शक्ति जिसे हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप कहते हैं, हमारा पूरा समाज जिसे अक्षरातीत समझते हैं, जो हमारे कारण ये शक्ति यहां अवतरित हुई और हमार को जगाने के लिए अवतरित हुई, वो क्या ऐसे ड्रग का सेवन करेंगे? क्या जरूरत है? मगर जैसे मैंने कहा कि समाज को कुछ शिक्षा देनी होती है, समाज की कुछ सेवा करनी होती है, तो उन्होंने 36 कारखानों के द्वारा ये समाज सेवा करना हमको सिखाया कि यू डिवाइड द सर्विस। आज मैं यहाँ इसलिए प्रभावित हूँ कि यहाँ प्रिंटिंग प्रेस अलग है, स्टूडियो अलग है, जो स्टूडेंट आते हैं उनको संगीत सिखाते हैं। ये देखो संस्कृत सिखाया, और संस्कृत में भी पीएचडी हुए उतना नहीं, उससे आगे बेंगलोर में जाके भी क्या बोलते हैं, इतना बड़ा काम किया। दिस इज अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में आयुर्वेद, और आयुर्वेद की जो यहाँ चल रही है फैक्ट्री,
और उनके मन में तो मुझे लगता है आयुर्वेद की कॉलेज भी शुरू करनी होगी। गिव एजुकेशन टू अवर पीपल। ये हम सब एक है, हमारा शरीर अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, मगर हमारी आत्मा एक जगह से आई हुई है। इसलिए हम उस आत्मा को जगाना चाहते हैं। और कैसे जगाएंगे? उनकी जो विटंबना है, इस समाज में रहने की जो तकलीफें हैं, वो हमें दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उस विटंबना से दूर है। हमें सिखाना पड़ेगा कि क्या बिजनेस किया जाए, कैसे बिजनेस किया जाए, कैसे प्रॉफिट किया जाए। हम सिखाते ही नहीं किसी को, उसकी तो बात ही नहीं करते कभी। तो रोजी रोटी नहीं होगी तो क्या धर्म होगा? क्या भीख मांग के रोजी रोटी गाई जाएगी? नहीं, सिखाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि धाम मोहल्ले में, पन्ना में, जो आज तक शिक्षा का अभाव दिख रहा था ना, वो आज शिक्षा इतनी आगे बढ़ रही है कि नए नए जो नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड। हमारे धर्म को आगे ले जाने वाले जो है, वो अगर एजुकेटेड है, उनमें संस्कारिता है, वो कल्चर है, उनमें डिसिप्लिन है, बड़ों का मान रखना जानते हैं, जो जानते हैं कि साहित्य, जो ज्ञान, वही समाज की रीढ़ है, वही समाज को आगे ले जा सकते हैं। भारत पर आक्रमण हुआ तो क्या हुआ? हीरा जवाहरात ले गए, सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गए इतनी बार, हीरा जवाहरात सोना ले गए। मगर उतना ही नहीं, हमारा जो साहित्य था, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो ज्ञान का भंडार भरे थे, वो सब उठा के ले गए। तो ज्ञान वही समाज की रीढ़ है, और वो ज्ञान को यहाँ इतना प्राधान्य दिया जाता है कि आप सब उसमें सहाय करो, ज्ञान को आगे बढ़ाओ। ये लिटरेचर हमारे समाज के पुअर पीपल तक मुफ्त में बांटो, उनके घर जाके दो कि भाई तुम और मैं एक ही क्वालिटी के हैं, मगर मैं ये स्थिति में हूं और तू ये स्थिति में है। उसका कारण ये अज्ञानता है। वो अज्ञानता को हमें दूर करना है। यहाँ वो कार्य हो रहा है, और सब वेल डिसिप्लिन। यहाँ जितने भी सुंदर साथ बैठे हैं, वो सब सुंदर साथ में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कोई मोबाइल सुनता है, कोई आपस में बात करता है, कोई उठता है, कोई बैठता है, वैसा इस समाज में नहीं होता है। बिकॉज देयर इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड टू लिसन। और जो वक्ता कहना चाहता है उसको आप सही ढंग से सुनोगे तो वो जो शब्द के पार कहना चाहता है वो आपकी समझ में आएगा। तो यहाँ हम जो भी आके यहाँ बैठे हैं, परमात्मा हमारे ऊपर इतनी मेहर करते रहे कि हमारा लगाव ये समाज से और बढ़ता रहे, हम समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करते रहे, हमारे छोटे मोटे भेदभाव को भूल जाए, क्योंकि हम आए हैं, वापिस जाना है। जीवन कितना लंबा है किसी को पता नहीं, और उसमें हमें जो भी करना हो वो अच्छा करना है। और स्वामी जी ने तो अपना जीवन ही डेडिकेट कर दिया है। और हमारे समाज में कई ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना जीवन निजानंद संप्रदाय, कृष्ण प्रणामी समाज के लिए डेडिकेट कर दिया है। मगर मानवता का जो गुण है
नेचुरल जो प्रोसेस है उससे ऊपर उठना थोड़ा बाकी रह जाता है, तब वाद विवाद शुरू होता है। नपस्सो करो सबर। हमारी इंद्रियों की जो दौड़ है ना, हमारी जो वासनाओं की दौड़ है ना, वो इतनी जोरदार है कि हम सब भूल जाते हैं कि परम धाम से आए हैं, आत्मा है, सब भूल जाते हैं। लास्ट में एक बात मैं कह के ये मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूं। एक बड़े संत थे, और हम जानते हैं कि संत बड़े होते तो दाढ़ी भी लंबी होती है, बाल भी लंबे होते हैं, तभी तो संत लगेंगे ना। आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड है उनका। तो उन्होंने एक पोपट पाल के रखा, पैरट, और उसको उनको गायत्री मंत्र सिखाया और वेद के कुछ श्लोक सिखाए। पोपट बड़ा होशियार, फटाफट बोलने लगा। गुरु खुश, पोपट भी खुश, और उनके जो शिष्य आते थे वो भी प्रभावित कि जब ये पोपट जैसा पशु वेद के मंत्र बोलता है, गायत्री बोलता है, तो फिर हमको तो काफी अच्छा ज्ञान हो जाएगा। एक रोज पोपट की आयुष्य समाप्त हो गई, मर गया। संत रोने लगे, बड़े दुखी। तो उनके सुंदर साथ जो थे डिवोटी, उन्होंने कहा कि आप काहे को रोते हो, दूसरा पोपट लाके दे देंगे आपको, और सब पोपट सीख जाते, वो भी सीख जाएगा, आप चिंता मत करो। तो गुरु जी ऐसा करके बोलते हैं कि भैया मैं इसलिए नहीं रोता कि मेरा तोता है ना वो मर गया, मैं इसलिए रोता हूं कि ये तोता को मैंने पूरी जिंदगी गायत्री मंत्र सिखाया, वेद का सब ज्ञान दिया, वेद के मंत्र का उच्चारण सिखाया, और मरते वक्त वो वेद और गायत्री बोलने की वजह तू बोलने लगा, सब समाप्त कर दिया। तो क्या मैं पूरी जिंदगी ये कर रहा हूं, तो मैं भी मरते समय वैसा ही करूंगा क्या? इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरा भी ऐसा ही हाल होगा क्या? आप भी जरा सोचना कि हमारा भी हाल मरते समय, क्योंकि वही एग्जामिन है, लास्ट एग्जामिनेशन, योर डेथ टाइम। आप जब भी ये शरीर को छोड़ोगे, और उस समय आपके साथ जो 2 मिनट 5 मिनट में पूरे जीवन की रील दिखाई जाएगी या आपको दिखेगी, बिफोर डिलीट, ये ब्रेन में जो भरा है ना वो डिलीट हो जाएगा और बिल्कुल सिकुड़ के बीज हो जाएगा। उस समय पूरी रील हम देखेंगे। उस समय अगर हमें मूल मिलाप में श्री राजी महाराज और उनके चरणों में बैठा हमारा नूरी तन दिखाई दे, तो समझो कि आप 100% मेरिट से पास हो गए। और अगर वो याद नहीं आया और दूसरी कुछ बात यादें आई, तो समझना कि ये जो भी किया कराया है वो शायद अगले जन्म में कायम होगा। तो हम सोचे कि इसी जन्म में हमारा निपटारा हो जाए, और बार बार क्या आना, बार बार एग्ज़ाम देना अच्छा लगता है? ग्रेस के कुछ मार्क्स दिए जाए वो भी अच्छा नहीं लगता है, और उसी स्टैंडर्ड में दोबारा बैठना पड़े, 3 बार बैठना पड़े। हम तो कई जन्मों बैठ के आए, पता नहीं, हर बार फेल हो जाते हैं, मगर इस बार फेल होना नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।
आज के आनंद की जय। और जिन्होंने भी आज पार्टिसिपेशन यहाँ स्टेज पर से किया, चाहे वो वाणी गायन के किया या संवाद के द्वारा किया या पढ़ने के द्वारा यहाँ बैठ के या सुन के, वो सभी को श्री राज महाराज की परम कृपा हम सभी पे बरसती रहे, उसी उम्मीद के साथ श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।